पूरी खातिरदारी करनी है। मंत्री सुजान, भाई कुंभकर्ण और मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दें। जैसी आज्ञा महाराज। आइए भ्राता जी। चिरंजीव रहो तात, आयु भव। मुझे जो वीरूपास ने सुनाया है क्या वो सत्य है? इस समय वानर सेना ने लंका को चारों तरफ से घेर रखा है और लंका पर संकट के बादल छाए हैं। हाँ तात, इस समय लंका बड़े ही संकट में आई हुई है, इसीलिए तुम्हें असमय ही जगाया गया है। अब हम सबकी आशा सिर्फ तुम पर ही केंद्रित है, क्योंकि शत्रु ने अर्थ समय में ही हमारे प्रमुख योद्धाओं को मार डाला है। जब मेघनाथ भी मारा गया तो मैंने जान लिया कि शत्रु अब आसानी से हार मानने वाला नहीं है। इस तरह से युद्ध और लंबा होता चला जाएगा और वनवासियों का मनोबल बढ़ता चला जाएगा। मेरे भाई, इसलिए भी तुम्हारा अब युद्ध में जाना बहुत अनिवार्य हो गया था और उन वानरों और मानवों का सशक्तिकरण करना भी बहुत अनिवार्य है। आज राक्षस जाति की लाज तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें रावण के अपमान का बदला लेना है, वो भी राम से। तीनों लोगों का विजेता रावण, जिसके सामने शस्त्रहीन, श्रीहीन और मानहीन होकर रह गया, उस पर भी आपने ये नहीं समझा कि वास्तव में श्री राम कौन है। कुंभकर्ण, शत्रु को श्री कहकर संबोधित मत करो। हमें अपनी बहन के अपमान का बदला लेना था, हमारे भाई के वध का प्रतिशोध लेना था। क्या भाई की मृत्यु का बदला लेना हमारा कर्तव्य नहीं था? तो उस कार्य को वीरों की भांति करते, चोरों की भांति एक स्त्री का हरण कर लेने से क्या आपका मस्तक गौरव से ऊंचा उठ गया है? रूप नखा मेरी भी तो बहन थी। आज मुझे जिस प्रकार से जगाया है, उस दिन ये हीन कार्य करने से पहले मुझे जगाते तो मैं बतलाता कि प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। कुंभकर्ण, ये समय शास्त्र सुनाने का नहीं है। हर बात अपने अपने समय पर ठीक लगती है। यही तो मैं कहना चाहता हूं भैया। आपने उचित समय पर उचित बात नहीं की। नीति कहती है पुरुष को धर्म, अर्थ और काम का सेवन उचित समय पर ही करना चाहिए। जैसे प्रातः काल में धर्म का, मध्यम काल में काम सेवन का विधान है। इन तीनों में से भी धर्म श्रेष्ठ है। अगर कुंभकर्ण एक गुरु और आचार्य की भांति मुझे उपदेश सुनाना चाहते हो तो जाओ जाकर फिर से सो जाओ। लंकापति रावण को अपनी आन, शान और मान से लड़ना, जीना और मरना तीनों आते हैं। भैया, आपने मुझे ठीक प्रकार से नहीं समझा। मैंने जो कहा एक सच्चा हितैषी होने के नाते कहा। वो मेरा अधिकार भी था और कर्तव्य भी। इस समय मुझे क्या करना है, इसके बारे में ना तो मेरे मन में कोई शंका है और ना ही पथ पर कोई अंधकार।
मैं तो छोटा भाई हूँ और छोटे भाई का एक ही धर्म है कि जब तक वो जीवित है और स्वस्थ है तब तक बड़े भाई को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। छोटा भाई मित्र भी है और सेवक भी। भाई कुंभकर्ण, हमें तुम पर नाच है। तुम राक्षस जाति की नाक हो नाक। भैया, अब आप युद्ध की चिंता भूल जाइए। मैं आपको वचन देता हूं, आज सूर्यास्त होने से पहले उन दोनों बनवासी राजकुमारों के मस्तक लंका की गली कूंजों में गेंद की भांति पैरों से रुड़ता हुआ आऊंगा। यदि मैं जीवित रहा तो आज रात लंका में उत्सव होगा। परंतु भैया, परंतु क्या? परंतु भैया, यदि मैं रणभूमि में मारा गया तो समझ लेना कि उन्हें कोई नहीं जीत सकता। तब श्री राम को भगवान मानकर उनकी शरण में चले जाइएगा, जिससे हमारा कुल समूल नष्ट होने से बच जाए और आपका राज अखंडित हो जाए। भाई, प्राणी जब अपने रिश्तेदारों एवं बंधुओं के साथ ऐश्वर्य भोगता है तो वो उसका आनंद लेता है। यदि तुम जैसे भाई नहीं रहेंगे तो मैं तीनों लोगों का साम्राज्य क्या करूंगा? भाई, भाई के होते हुए अपने बेटे मरवाकर, भाइयों के बेटे मरवाकर कैसे ऐश्वर्य भोग सकेगा ये रावण? जाओ कुंभकर्ण, जाओ, मृत्यु की बात मत करो, विजयी के टंके बजाओ, युद्ध की बात करो। भैया, मुझे आशीर्वाद दीजिए। दीर्घ आयु भव। जय शंकर की।